मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदीन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदीन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब लोग खैरियत से होंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली जो भी वीडियो देखें उनसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें लाजमी, और दूसरी रिक्वेस्ट ये काइंडली वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दे करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला कुरान पाक की सूरत नंबर 4 सूरत नसा की आयत नंबर 102 में इरशाद फरमाते हैं, तर्जमा, जब तुम इनमें हो और इनके लिए नमाज खड़ी करो तो चाहे कि इनकी एक जमात तुम्हारे साथ अपने इख्तियार लिए खड़ी हो, फिर जब ये सजदा कर चुके हैं तो ये हट कर तुम्हारे पीछे आ जाएं, और वो दूसरी जमात जिसने नमाज नहीं पढ़ी वो आ जाए और तेरे साथ नमाज अदा करे, और अपना बचाओ अपने हथियार लिए रहिए। काफर चाहते हैं कि किसी तरह तुम अपने हथियारों अपने सामान से बेखबर हो जाओ तो वो तुम पर अचानक धावा बोल दें। हाँ, अपने हथियार उतार रखने में उस वक्त तुम पर कोई गुनाह नहीं जबकि तुम्हें तकलीफ़ हो या बावजह बारिश के या बसबब बीमार हो जाने के, और अपने बचाव की चीज़ें साथ लिए रहो। यकीनन अल्लाह ताला ने मुनकरों के लिए ज़िल्लत की मार तैयार कर रखी है। तफसीर है, इस आयत में सलातुल खौफ की इजाज़त बल्कि हुक्म दिया जा रहा है। यह खौफ की नमाज का वो मौका है कि जब दुश्मन मौजूद हो और इसके हमले का ख़तरा हो। अमलन जंग ना हो रही हो लेकिन ज़रा सी गफलत बड़े नुकसान का बायस बन सकती है। ऐसे हालात में अगर नमाज का वक्त हो जाए तो सलातुल खौफ पढ़ने का हुक्म है, जिसकी मुख्तलिफ सूरतें हदीस में बयान की गई हैं। मसलन फ़ौज दो हिस्सों में तकसीम हो गई। एक हिस्सा गिरोह दुश्मन के बिलमुकाबिल खड़ा रहा ताकि काफरों को हमला करने की जिसारत ना हो, और एक हिस्से ने आकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। जब ये हिस्सा नमाज से फारिग हो गया तो ये पहले की जगह मोर्चा जन हो गया और मोर्चा जन हिस्सा नमाज के लिए आ गया। बाज़ रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हिस्सों को एक एक रकात पढ़ाई। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 रकात और बाकी फौजियों की एक एक रकात हुई। बाज़ रिवायत में आता है कि 2-2 रकात पढ़ाई। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 रकात और फौजियों की 2-2 रकात हुई। नेज़बाज में आता है कि 1 रकात पढ़कर अत्तहियात की तरह बैठे रहे। फौजियों ने खड़े होकर अपने तौर पर 1 रकात और पढ़कर 2 रकात पूरी की। दुश्मन के सामने डट गए। दूसरा हिस्सा गिरोह ने आकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें भी 1 रकात पढ़ाई और अत्तहियात में बैठ गए। इस वक्त तक बैठे रहे जब तक फौजियों ने दूसरी रकात पूरी नहीं कर ली। फिर इनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेर दिया। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी 2 रकात और फौज के दोनों हिस्सों की भी 2 रकात हुई। इब्न अरबी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 मरतबा सलातुल खौफ पढ़ी है, और इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सलातुल खौफ में तमाम हादीस सही और साबित है, लिहाजा जिस सूरत में नमाज अदा कर ली जाए जायज़ है। हाफिज़ इब्न अल-क़य्यिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि सब हदीस का मर्जी 6-7 सूरतों की तरफ है, जिनमें से हर सूरत पर हस्बे मौका अमल किया जा सकता है। अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह सलातुल खौफ की सूरतें सही संदों के साथ बहुत तफसील से जिक्र फरमाई है। ये तमाम सूरतें इस वक्त हैं कि जब जमात मुमकिन हो, अगर मुमकिन ना हो तो अकेले पढ़ लें, प्यादा या सवार या इशारे से, जिस तरह हो सके। फिर अगर तुम डरो तो पैदल पढ़ लो या सवार। अगर जंग जारी हो और इशारे से भी ना पढ़ सके तो बाद में कज़ा करके पढ़ ले। सही बुखारी में है, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं निस्तस्तर किला की फतह के वक्त मौजूद था जब फजर रोशन हो रही थी और लड़ाई शदीद भड़क उठी थी, तो हम नमाज पढ़ ही ना सके। चुनाचे दिन बुलंद होने के बाद ही नमाज पढ़ी। हमने वो नमाज अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ पढ़ी। अल्लाह ताला ने फतह अता फरमाई। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मुझे दुनिया और माफिया मिल जाए
تب بھی اتنی خوشی نہ ہو جتنی اس نماز سے ہوئی۔ سبحان اللہ۔ دوستو آپ نے پڑھا کہ نماز کسی صورت بھی قضا نہیں کر سکتے۔ جنگ کی حالت کتنی شدید ہوتی ہے، حالانکہ اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں، وہ اپنے لیے نہیں لڑ رہے، اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں، اس میں بھی انہیں نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ دیر ہوگی، دیر سے پڑھ لی لیکن نماز پڑھی ضرور ہے۔ اور سوچیں ہم چھوٹے سے کام کے لیے کوئی مجبوری پڑ جائے، چھوٹے سے کام کے لیے، دنیاوی کام کے لیے، اپنے کام کے لیے، اللہ کے کام کے لیے نہیں، دنیاوی کام کے لیے، اپنے کام کے لیے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، جماعت چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کتنی اہمیت ہے نماز کی، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ قرآن شریف میں بار بار نماز کے بارے میں حکم کیا، نماز برائی سے روکتی ہے۔ تو کوشش کیا کر کے نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اپنی عادت بنائیں نماز پڑھنے کی۔ اگر آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ صرف 40 دن آپ کوشش کر لیں، نماز پڑھنے کی عادت بنا لیں، تو نماز خود آپ کو نہیں چھوڑے گی۔ تو اللہ سے دعا ہے جو آیات پڑھی ہے اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں با جماعت 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ سے دعا ہے قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوستوں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کائنڈلی دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے، آخر میں پھر کہہ رہا ہوں، چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیا کریں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، والسلام۔